घुड़सवार सेना को जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, सूर्यपुत्र माना जाता है राम, जो मंथन से पैदा हुए हैं। सामान्यतः जो जैसे हम कहते हैं कि जो समुद्र मंथन से जितनी भी चीजें निकली उसमें एक घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है और ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इसलिए इनको आप कहिए कि ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय विरासत की जीवंत प्रतीक है और ये प्रतीक स्वरूप जो आगे बढ़ रहे हैं इनका जिसका ये इनकी रेजिमेंट जो 61 कैवलरी है, इनके आदर्श वाक्य जो है वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपमान से पहले बलिदान और समर्पण से पहले खून। इन दो वाक्यों को जब आप इनके मतलब निकालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और इस रेजिमेंट का मकसद क्या है। और देखिए, गौरवशाली इतिहास रहा है, संस्कृति से भी जुड़ा रहा है। महाराणा प्रताप की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, इस जैसे जो बहादुर योद्धा हैं भारत के, उन्होंने बहादुर घोड़ों के बीच तालमेल की कथाएं जो हमने और कर्तव्य पथ पर दोनों गणमान्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही आम लोगों को देखा, सभी को सत्कार किया है, दोनों हाथ जोड़कर पहले सत्कार किया। ये आप देखिए, ये परंपरा है भारत की और लय तालमेल के साथ घुड़सवार आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बग्गी आगे बढ़ रही है, गणमान्य अतिथि आगे बढ़ रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, एक और मजेदार चीज मैं जोड़ दूं, यहाँ पे सैनिक हैं और ये घोड़े हैं, इनका भी चयन होता है। बिल्कुल, ऊंचाई, कटकाठी सब ध्यान दिया जाता है। जितने भी सैनिक हैं 6 फीट से सब ऊपर हैं और घोड़े हैं और वो 12 इनको हाथ में के रूप में नापा जाता है। उनका यूनिट हाथ है और वो 12.5 फुट हाथ के से लगभग उसके आसपास निकल जाएंगे। बिल्कुल, और अब सलामी मंच के सामने सुसज्जित हो गए हैं। सामने जैसे मैंने बताया, कर्नल अमित बेरवाल इनका नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंच गए हैं, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये देखिए, हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और साथ साथ दो खास मेहमान, दो विशेष मेहमान जो इस वक्त एंटोनियो लुइस सेंटोस डी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ले। और ये बहुत बड़ी तस्वीर है, ये दुनिया आज इस तस्वीर को देख रही होगी और ये नई परिपाटी है, ये नई परिपाटी भी हम स्थापित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि दो मेहमान, दो विशिष्ट अतिथि। और अब तैयार हो जाइए क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति पहुंचे हैं, मुझे लगता है आपको अपना मेरुदंड जो है आपको सीधा कर लेना चाहिए। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कर चुके होंगे क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो ध्वज है वो फहराया जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूं कि ध्वजारोहण नहीं, ध्वज फहराया जाएगा और ध्वजारोहण की तैयारी हो चुकी है। और इसके बाद आप राष्ट्रपति जी वो और आज के 21 तोपों की सलामी मुख्य इसके बारे में के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying सारे विशिष्ट अतिथियों को विराजमान देखेंगे और इसी के साथ वो जो इंतजार है सुबह से, शायद जो लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, जो वहां पहुंचे, परेड का जो इंतजार करें, वो इंतजार भी खत्म होगा। President's bodyguard now तोपों की सलामी जिसको लीड कर रहे हैं मेजर पवन सिंह शेखावत, उसकी कमान संभाल रहे हैं गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार, AIG 172 फील्ड रेजिमेंट की ये सामूहिक बैटरी है जो इस सलामी को, 21 तोपों की सलामी को एग्जीक्यूट करेगी, इसका क्रियान्वयन करेगी। Salam again! Master salute! Madam! That!
Action! तो औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, 21 तोपों की सलामी कर्तव्य पथ से As the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21 gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. है जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले परंपरा और रक्षा बलों की एकता को परिलक्षित करती है तस्वीर। गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ से देशवासी देख रहे हैं और इस वर्ष परेड की भव्यता, गरिमा, देशभक्ति, सत्व को जोड़ती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कैसे 21 तोपों की भी सलामी। और ये देखिए, आप द्रौपदी मुर्मू को देख रही, वो आसीन हो चुकी है। अशोक चक्र अंकित और अब निरंतर गतिशीलता, अशोक चक्र से और सम्मानित होने जा रहे हैं। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक, और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे।